सीखेंगे। आज प्रभु का वचन का टॉपिक है भले काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा। भले काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु मेरा प्रभु है, तो वो प्रभु आपके द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा जो आपको करना चाहिए, यदि वो वचन के अनुसार करते हैं तो उसको महिमा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर के दृष्टि में रहकर गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कहां मिलेगा झूठ बोलने वाला? नरक में। कहां मिलेगा पीछे वाले महिला मंडल? कहां मिलेगा पीछे वाला महिला मंडल? नरक में। कौन? झूठ बोलने वाला। लेकिन सत्य बोलने वाला के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, अपने आप को कंट्रोल रखता है, कहीं मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा हूं, छल तो नहीं कर रहा हूं, अपने अंदर में भय रखता है और फूक फूक के चलता है, उसके द्वारा परमेश्वर को क्या मिलता है? महिमा मिलता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। के समान चमके की उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला। किसका उजियाला? जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दिया है। ऐसा का किताब 60 अध्याय में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो। जब खुदा ने आपको उठाया, खुदा के साथ आप उठे, खुदा ने आपको अपना हाथ दिया और आपने खुदा का हाथ पकड़ के उठा, और वो जो उजियाला आपको मिला, वो यीशु जो आपको मिला, वो प्रभु जो आपको मिला, क्या वो प्रभु की रोशनी आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके चाल चलन में है या नहीं? इसको जांचना जरूरी है। हालेलुया। परिवार में लड़ाई, परिवार में झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई, पति पत्नी में झगड़ा, प्रतिफल कुछ मिलता है? इनाम कुछ मिलता है? शांति आता है? सहो, समझो, शैतान किधर से आ रहा है? इन दिनों में शैतान आपके उजियालों को बर्बाद करने के लिए, आपको खुदा ने जो आशीष दिया उसे बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा हथियार, शक वाली हथियार को उत्पन्न कर दिया। आप पहले उजियाला में थे, आप प्रार्थना में थे, वचन में थे, संगति में थे, आराधना में थे, वचन के लिए भूखे और प्यासे थे। शैतान भी धीरे से आया, इसके उजियाले को भंग करना है, इसके उजियाले को खत्म करना है, आपको आपकी अभिलाषाओं में फंसा दिया, आपके अपने जीवन के उस हालेलुया वो गंदी आदतों में फंसा दिया और आपको लपेट दिया, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी उजियाला जा रही है और आप अंधकार में फंस रहे हैं। लेकिन खुदा ने कहा, यदि तूने जो उजियाला पाया है, यह उजियाला यदि हालेलुया मनुष्यों के सामने में चमके, तो परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, शाम की प्रार्थना में, भोर की प्रार्थना में प्रभु की तरफ देखते हुए यदि आप चलेंगे, तो खुदा आपको रोशनमान बनाता जाएगा।
उजियाला में रखता जाएगा, और उस उजियाले में कोई भी शैतान का तीर नहीं चल सकता, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ नहीं सकता, कोई भी पाप श्राप आ नहीं सकता। बोले मैं उजियाले में चलूंगा, ऊंची आवाज से बोले मैं उजियाले में चलूंगा। सब लोग बोले मैं उजियाला में चलूंगा। मैं जान गया मैं उजियाला था, उजियाला हूं, उजियाला रहूंगा। ऐ शैतान, तू अंधकार है, मेरा प्रभु और मेरे प्रभु में मैं उजियाला हूं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने में चमके। कैसे चमकेगा? भले काम करने से, चोरी करने से नहीं चमकेगा, दारू पीने से नहीं चमकेगा, गांजा पीने से नहीं चमकेगा, चुपके चुपके बीड़ी सिगरेट पीने से नहीं चमकेगा। मैं बहुत सारी महिला लोग के हाथ में देखता हूं, बहुत सारे पुरुष लोग के हाथ में देखता हूं। आप चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन चोरी हाथ में पकड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या का निशान रहता है पास्टर जी? तंबाकू का निशान रहता है। मैंने बहुत सारे महिलाओं को देखा है, सत्य बता रहा हूं मैं। हमारे चर्च की भी बहुत सारी महिलाओं को देखा है, झूठ क्यों बोलूं मैं? हालेलुया। दूसरे को छोड़ो। और बाइबल में क्या बता रहा है? तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने में चमके। परमेश्वर के भवन में आते तो चमके, परमेश्वर के भवन से घर जाते तो चमके, परमेश्वर के भवन से घर पहुंचे, घर से ड्यूटी जाते हैं तो चमके, काम में जाते हैं तो चमके। जहां आप जाते हैं वहां परमेश्वर का उजियाला चमकना चाहिए। हम क्या गीत गा रहे थे? ये जिंदगी रहने तक घर तेरी आराधना, ये सांसें रहने तक घर तेरी आराधना। गीत तो बहुत सुंदर गा रहे हैं, आराधना आत्मिक जीवन से कर रहे हैं। उजियाला आ रहा है स्वर्ग से, हर हम ले जाकर वही कर रहे हैं घर में जो नहीं करना चाहिए। घर में भी एक व्यक्ति रहता है चौखट के पास खड़ा हुआ, काला कोट, काला टाई, काला बूट, काला सूट, काला चश्मा, काली आंखें, काला लिपस्टिक, सब काला करके रहता है। आ गया रे मेरा दोस्त, उजियाला लेके आया रे। तो मेरे को भागना है, लेकिन इससे पहले मैं इसकी उजियाला को घायल कर दूंगा। वो भी निशाने पे खड़े रहता है। और जैसा ही हम जाते हैं, चौकड़ में जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज मैंने रोशनी उजियाला लेकर अपने घर आया है। और ये उजियाला मेरे चौकट में, मेरे घर के चौकट में मैं जाने से पहले मेरे चौकट के अंदर मेरी उजियाला जानी चाहिए। ऐसा प्रार्थना करना छोड़ करके हम सीधा घुस जाते हैं, बाइबल को रख देते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। शर्त में प्रभु के दास ने क्या सिखाया, पवित्र आत्मा ने क्या सिखाया, सब भूल गए। उसके बाद में काला कोट वाला बोलेगा का पी, काय पी ना, अरे अब तो ताकत गया, चल चालू कर। क्या हो गया मार्था? एनी प्रॉब्लम? हालेलुया। चल चालू कर, और वो चालू कर देगा। सप्ताह भर फिर झंझट। इसीलिए उसको अवसर नहीं देना। आप चमकने वाले तारे के समान हैं, आप चमकने वाले हालेलुया उजियाले के समान हैं। आप उजियाला लेके जाएं, और घर में पहुंचते ही, गेट चौखट के पास पहुंचते ही या दरवाजा खोलते ही अंदर चले जाएं और प्रभु को बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद
जो उजियाला मैंने पाया है वो उजियाला मेरे घर में आ जाए, वो रोशनी मेरे घर के अंदर फैल जाए, वो रोशनी मेरे आंगनों में फैल जाए, वो आशीष मेरे आंगनों में फैल जाए। काला कोट वाला बोलेगा तकलीफ हो गया, अरे ये तो बहुत पावरफुल हो गई है, अब यहां रहना मुश्किल है। तब आपके घर में शांति आएगी, खुशहाली आएगी। आपके लोग जो विरोध में हैं, आपके लोग जो परिवर्तन नहीं हैं, आपके लोग जो कठोर हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आपका प्रभु आप फल को जो रोशनी उजाला दिया है, वो जो उजाला लेकर आप जाएंगे, उस उजाला में शैतान का कोई भी तीर वहां रहने वाला। ये जिंदगी रहने तक करूं तेरी आराधना। बोलो, ये सांसें रहने तक करूं तेरी आराधना। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 10 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़ेंगे। रियान थोरे बेरी खला मारा बान थोरे बे। इसलिए तुम चाहे खाओ हाँ, चाहे पियो, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहो जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदी हो, तुम ना यहूदी हो, ना यूनानी हो, ना यूनानी हो, और ना परमेश्वर की कलीसिया के, और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक उजियालादार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, वो अपने खाने में सभ्यता लाता है, वो अपने पीने में सभ्यता लाता है, वो अपने चाल चलन में सभ्यता लाता है, वो अपने सोने में सभ्यता लाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका प्रभु है, और वो उसके प्रभु को जो हालेलुया उसके अंदर में उजियाला के समान बसा के रखा है। और वो उजियाला जो उसके अंदर में है, वो खाने में बैठेगा, वो पीने के लिए बैठेगा, हालेलुया। लेकिन उसके खाने और पीने के द्वारा किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को ठोकर नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों तो हाथ उठा के बोले हालेलुया। उसके द्वारा ठोकर नहीं लगेगा, क्योंकि वो उजियाला में चलने वाला है। आप भी उजियाला में चलना है। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को संयमी बनाए, अपने आप को नम्र बनाए, अपने आप को हालेलुया हम्बल बनाए, दीन बनाए। तब आपके अंदर में खुदा की रोशनी नजर आएगी। आएंगे आंधियां, आएंगे तूफान, आएंगे और टकराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उजियाला का सामना नहीं कर सकता रे बाबा, नहीं कर सकता। हालेलुया। ये सांसें रहने तक करूं तेरी आराधना। एक बार और, ये जिंदगी रहने तक करूं तेरी आराधना। बोले मैं उजियाला में हूं, बोलो ना मैं उजियाला में हूं। हालेलुया। रात में मैं चलूंगा, बोलो ना मेरे साथ, रात में मैं चलूंगा, मेरा उजियाला चमकेगा। दिन के मैं चलूंगा, मेरा उजियाला चमकेगा, क्योंकि मेरा प्रभु उजियाला है। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों का पत्री 1 अध्याय 10 पद और 11 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पियों का पत्री 1 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ेंगे।
यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तक कि एक मसीह व्यक्ति को उत्तम बातें करना है। कैसे बातें करना है मेरे प्रिय भाई लोग? उत्तम, शाब्दिक, स्वादिष्ट, दया भरा, प्रेम भरा बातें करना है। हालेलुया। लुभावनी बातें जो यीशु मसीह की ओर से मिलती है, एक व्यक्ति को छू जाए, ऐसी बातें करने के लिए प्रभु बोल रहा है। नम्रता से फूक करके पति से बात करे। सारा बात करती थी पति से, हे स्वामी। कैसा बात करती थी? हे स्वामी। ऐसा बात करते हैं कि आज मम कौन नहीं बनाऊंगी आज, बहुत कुछ नहीं बनेगा, सुबह से गोल मार दिया, अभी आयो, सब्जी नहीं है, गाना नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है मेरे प्रियजनों। प्रेम, बाइबल प्रेम है, यीशु प्रेम है। और यीशु की आराधना करने वालों को जो ज्योति मिली है, जो उजियाला मिला है, उस उजियाला में बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम शाम के क्या खाओगे, क्या पियोगे, मुझे वचन मालूम होना चाहिए। वचन मालूम होना चाहिए, कुछ नहीं है। आइए बैठिए। आज हमारे घर में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारे घर में उजियाला है, यीशु मसीह की रोशनी है। आइए हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो पानी है, जो कुछ है, हम उसे खाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका यीशु आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए चालू करेगा। हालेलुया। जीरो से हीरो बनाना चालू करेगा। आप हालेलुया, आपके पति के नजर में आप हालेलुया रानी, छोटे मोटी रानी ने राजघराने की रानी की तरह होंगी। हालेलुया हालेलुया। और आप पुरुष, आपकी पत्नी के लिए आप एक राजा के समान होंगे। कब? जब खुदा का वचन आपके अंदर होगा, जब खुदा का रोशनी जो आपके जीवन में है, एक दूसरे के लिए वो रोशनी हालेलुया चमकेगा। तब यदि किसी के अंदर अंधकार है तो आपकी रोशनी उसको दूर करना है, ना कि उसका अंधकार आपको अंधकार में ले जाना है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन को फॉलो करें, वचन को जानें, वचन से बढ़ें। वचन का तेल इतना सामर्थ्य है कि उसका कोई भी इस दुनिया में सामना नहीं कर सकता। हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद। रियान थोरे बे शंबले लावा, तीतुस की पत्री पढ़िए। तीमुथियुस की बात मिलेगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हाँ, लिसन में सब मुझे सुनी। अब बाइबिल नहीं पढ़ो। हाँ, मुझे देखो। हाँ, सरिता मुझे देखो, सब देखो इधर, इधर पीछे वाले सब लोग। हाँ, इधर देख के, अभी कोई बाइबिल नहीं, आप पढ़ो बेटा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमारे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया हालेलुया। किसी को खुदा ने निकाल करके अपने लिए एक मंडली बनाया। सब मुझे सुन रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया
किसी को किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय से निकालकर उसने अपने लिए एक मंडली बनाया और इस मंडली में उसने अपने वचनों को रखा और अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला कि ये मंडली भले भले काम करे,